या तो विन है या तो लर्न है। और भाई साहब हमारा लर्निंग पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है। इंतहाई पैथेटिक किस्म की बैटिंग लाइनअप हमारी, एक लेफ्टी ने हमारे पूरे 4-5 बैट्समैन ने एक लेफ्टी ने उस बंदे को ड्रॉप कर दिया, हसीबुल्ला खान को, जिसने ऑस्ट्रेलिया में चौके छक्के मार के अच्छे रन बनाए थे, आपको जीत के करीब ले आया था फर्स्ट T20I में, और आपने सेकंड T20I में आपने उसी को ड्रॉप कर दिया। शुरू के 6-7 ओवर में आपकी एक बाउंड्री नहीं, 90 ओवर में जाके एक बाउंड्री लगी है। रिजवान साहब आपका बहुत एहसान हमारे ऊपर। सर्दी 26 बॉलों में आपने एक चौका मार के हमारी जात पे एहसान किया। भाई साहब यही होगा, ऐसी तरह मैचेस लगते रहेंगे जब एक इनिंग में 6-6, 7-7 कैचेस ड्रॉप होंगे। पहले तो बॉलिंग पे आते हैं भाई साहब। बॉलिंग पे शुरू में आप ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड देखो, उन्होंने किस तरह से खेला है। पहले ओवर में 21 रन पेले इन्होंने शाहीन को। पहले ओवर की चौथी गेंद पे तो नसीम भाईजान फ्रेजर का आपने कैच ड्रॉप कर दिया चौथी बॉल पे। चलो एक कैच ड्रॉप होता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम की बॉलिंग पे शाहीन शाह अफरीदी साहब आपने वो कैच ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ ही हमेशा क्यों होता है, उसकी बॉलिंग पे भी आपने कैच ड्रॉप कर दिया। सलमान अली आगा, एक तो मुझे ये बात बताओ, सलमान अली आगा T20 में इसने कितना खेला है? ये बहुत ज़्यादा PSL खेल चुका है। पिछले साल इसने PSL में कुछ थोड़ा सा खेला था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वाइस कैप्टन बनाने तो हर मैच खिलाओ उसको। शादाब वाला सीन नहीं चलेगा भाई, ये जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको खिलाओ। और ये बाबर आजम का क्या सीन है? चलो मानता हूं कि भाई एग्रेसिव इंटेंट दिखाई कि चलो उठा के मारेंगे, दे मार 4.5, लेकिन आपने जिस टाइप का भाई आप खोली नहीं हो, आप एस्थेटिक बनाने के चक्कर में दे दी। जैसे विराट कोहली ने ऐसे छक्का मारा था फ्लिक पे, मैं भी मारूंगा फ्लिक पे। भाई उसने टाइमिंग की थी, आपकी तो टाइमिंग कक्की नहीं थी ना, आपकी उस टाइप की फिटनेस है कि आप उस टाइप का छक्का मार सको, और आप विकेट थ्रो करके चले गए। आपने बोला कम स्कोर है, चेस पर आऊंगा, मैच यूं लपेट के जाऊंगा, तो मतलब यार आप क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके चक्कर में बाबर को बोल रहे, तो भाई इस टाइप का सीन नहीं होगा। आप नसीम शाह को देख लो, उससे साले सी बॉलिंग ही नहीं हो रही, वो रन खाई जा रहा है। अब्बास आफरीदी जो T20 स्पेशलिस्ट है, आप उसको देखो। अब्बास आफरीदी उसने किस तरीके से मैच शॉट को बोल्ड किया, कितनी बेहतरीन तरीके से। हमारे बॉलर ने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रोक लिया था। हारिस रऊफ ने बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग कराई थी, लेकिन उसी के कैच क्यों छूट रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर वो कैच आप पकड़ लेते तो शायद हम जल्दी पैक कर देते ऑस्ट्रेलिया को। और 147 कोई ऐसा स्कोर नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। भाई ये पिच थी, अगर आपके शुरू के 2 से 3 ओवर में अगर आप रन बना लो तो बाकी के ओवर जितने भी हैं वो आपके आराम से निकल जाएंगे, आपका सही स्कोर बनेगा। एडम ज़ैम्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि भाई साहब ये जो पिच थी, अगर आप इस पे 2 से 3 ओवर में शुरू के अगर आप रन बना लिए तो बना लिए, वरना आगे जाके तो ये पिच वैसे भी बॉलिंग पिच में तब्दील होने वाली थी। और आपने क्या किया, 8 ओवर शुरू के आपने कोई बाउंड्री नहीं मारी, तो नई अचीवमेंट आई है हमारी, वेलकम टू द रिजबर एरा। और ये जो रिजबर है ये किस कड़वे ने बनाया मुझे ये बताओ। ये साला रिजबर के चक्कर में कितने मैचेस लगेंगे पाकिस्तान को, कितने मैचेस लगेंगे? ये साहिबजादा फरहान को जब ओपन कराना चाहिए था तब आप उसको नीचे खिला रहे हो। भाई साहिबजादा फरहान ओपनर खेलता है ना, तो आप उसको नीचे काहे को खिला रहे हो भाई? वो 1 डाउन आया, वो आउट क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी एंड से डॉट बॉलें होनी थी। रिजवान साहब आप ही ने मैच लगवाया, 26 गेंदें आपने खेली है। अगर आप रन बॉल भी खेलते ना तब भी हम मैच जीत जाते। इरफान खान नियाजी ने तुम्हें बैटिंग करके बता दिया कि ये पिच किस तरीके की है। एंड में उसने बहुत अच्छा खेला इरफान खान नियाजी ने। फिर उसके बाद उस्मान खान ने भी आपको बताया कि भाई साहब ये जो पिच है इसमें आपको देमार 4.5 करना पड़ेगा। ये ऐसी पिच नहीं कि जी आपको रन मिलेंगे, भाई आपको मारना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। उस्मान खान ने नहीं खेला। और फिर रिजवान साहब आप तो फिर कैप्टन हो, और पहली बार रिजवान की कैप्टनसी में उसकी बैटिंग काउंट नहीं होगी, उसकी कैप्टनसी काउंट होगी। लेकिन आप खुद आए ना बैटिंग करने, अगर आप कैप्टन हो तो आप 1 डाउन आ जाओ, 2 डाउन आ जाओ, आपसे खेला नहीं जाएगा। वैसे आप बड़ा आके डॉन ब्रैडमैन की औलाद हो ना, आपके मारोगे। 1990s में भी इस टाइप की सिचुएशन हुई कि भाई साहब 8 ओवर में एक बाउंड्री नहीं लग के दे रही हमसे, और हम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है। मतलब यार मुझे सलाम ठोकना चाहिए F टीम ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें से सिर्फ 3 प्लेयर खेल रहे हैं जो वर्ल्ड कप खेल गए हैं 2024 का, मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़ैम्पा। बाकी सारे बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 2 से 3 होंगे जो लंबा खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आप उनसे मैच हार गए इतनी बुरी तरह।
हमारे बैट्समैन से खेला ही नहीं जा रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा भाई साहब। हसीबुल्ला खान को जहाँ पे खिलाना चाहिए था वहाँ पे आपने खिलाया नहीं। रिजवान साहब ने क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि रिजवान साहब के दिमाग में था कि जी यार इसने तो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके रन कर दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रन करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में से वही रन कर सकता है जिसकी टेक्निक अच्छी हो, जिसके शॉट्स हो उसके पास, और हसीबुल्ला के पास शॉट्स बहुत हैं। और उसने अपनी छोटी सी इनिंग में फर्स्ट टी20 में उसने बताया कि भाई साहब मैं किस तरह खेल के जाऊंगा यहाँ पे, और वो खेल के गया था, उसने अच्छा खेला था। और आपने सेकंड टी20 में आपने उसी को ड्रॉप कर दिया। भाई मुझे बताओ, शुरू के 4 से 5 बल्लेबाजों में आपका एक लेफ्टी नहीं है, तो आप किस किस्म की टी20 टीम है मुझे ये बता दो, क्योंकि लेफ्टी जो है वो हमेशा हिटिंग की तरफ जाता है और समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। फिर तो आपको इफ्तिखार अहमद को लेके जाना चाहिए था ना, जहां वो पूरे एशिया में नहीं खेल पाता, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलता है। और ये बात सच है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार अहमद ज्यादा अच्छा खेलता है। देखो हारिस रऊफ की बॉलिंग में चेंजेस आई है, मैं मानता हूं, लेकिन देखो एशिया में आके दोबारा पिटना शुरू हो जाए, आप ये कहीं लिख के रख लो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।